अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। सो BTC की डेली आज कैंडल ओपन हुई है 26,591.10 से 26,591.10। तो BTC के जो डाउनवर्ड चांसेस हैं वो अराउंड बनते हैं 26,100 को BTC को रिटेस्ट करना चाहिए अराउंड इस एरिया तक। 26,100 $14 इस एरिया को BTC की प्राइस को रिटेस्ट करना चाहिए। देन फिर जब इस एरिया से अगर प्राइस उठती है तो हमें एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट नज़र आएगी BTC की प्राइस में। ये 26,100 का एरिया ये बनता है, यहाँ से BTC को सपोर्ट देकर उठना चाहिए। और देन BTC की जो फिर टारगेट होंगे वो अराउंड फर्स्ट टारगेट आप लोग करेंगे BTC की प्राइस को 26,500 का एरिया, 26,500 का एरिया फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट आप लोगों का होगा 26,900 का एरिया कर लें आप। 26,900 का एरिया थर्ड टारगेट होगा। 27,486 का एरिया, $27,486। देन फिर आप लोग टारगेट करेंगे 28,100 का एरिया, 28,100 का एरिया। ये हमारे 4 टिपीज़ हो गए BTC की प्राइस पर। और लास्ट BTC का टारगेट होगा 29,000 का एरिया, 29,000, 29,200, 29,000, 29,200 तक BTC की प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है। मे बी इसी वीकेंड में ही ले ले, यानी कि आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो वीकेंड के अंदर मैनिपुलेशंस भी होती हैं। वेल्स और एक्सचेंजेस अपना रोल प्ले करती हैं। अगर तो वेल्स इंटर होती हैं और एक्सचेंजेस भी मिलकर ये रोल प्ले करते हैं तो 29,000 तक BTC की प्राइस जा सकती है। बट हमें यही चाहिए कि BTC की प्राइस पहले रीटेस्ट करे 26,100 का एरिया। इस एरिया से अगर प्राइस उठती है तो अच्छा पंप करेगी, अदरवाइज़ इतना ख़ास कोई पंप नहीं होगा। फिर यही है कि मे बी मैक्सिमम 27,500, 28,100, 200 का एरिया, इसे ही रिक्लेम करके रिटेस्ट करके तो अगेन प्राइस वापस डंप कर जाएगी। तो 29 के अराउंड देखने के लिए प्राइस हमें चाहिए कि 26,100 को लाजिम रिटेस्ट करे। सो ये थी BTC की अपडेट। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन है। इथीरियम की जो आज डेली कैंडल ओपन हुई है वो अराउंड 1640.66 से हुई है, 1640.66। तो इथीरियम की जो रिटेस्ट एरिया बनता है, इथीरियम का रिटेस्ट एरिया बनता है 1617 का, 1617, 1615, यानी कि आप कह सकते हैं 1610 से लेकर 1610 टू 1617, 1610 से 1617 का एरिया जो है ये इथीरियम का एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ तक भी अगर प्राइस आ जाती है तो हमें कोई इशू नहीं है। इस एरिया से फिर प्राइस अगर पंप करती है तो इथीरियम हमें एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट देगा 1608, 1610 से। तो फर्स्ट टारगेट आप लोग फिर इथीरियम में करेंगे 1650 का एरिया, 1650 का एरिया। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे 1709 या 1700 कर लें, 1700 का एरिया। और थर्ड टारगेट फिर आप लोगों का होगा 1750, 1750। और लास्ट फोर्थ टारगेट होगा आपका 1820 का एरिया, 1820। यहाँ तक इथीरियम के प्राइस भी जाने के चांसेस मौजूद हैं। अगर इसने 1600 की सपोर्ट को तोड़ दिया तो देन
इथेरियम जो है वो हमें फर्स्ट अपनी सपोर्ट बनाता हुआ दिखाएगा 1580 पर, और सेकंड इसकी जो मेजर सपोर्ट बनी थी इसी एरिया में अराउंड 1540 50, इस एरिया में फिर अगेन ये सपोर्ट अपनी क्रिएट करेगा। तो ये थी इथेरियम की अपडेट। अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। सो बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की डेली कैंडल ओपन हुई है 214.01 से 214.01 से। तो बीएनबी हमें किसी भी वक्त अगेन रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है अराउंड 210 का एरिया। 210 205 का एरिया जो है बीएनबी का एक्सपोर्ट लेवल है। तो बीएनबी आई होप कि इसी एरिया से अगेन पंप करेगा। 205 से 210 के दरमियान आप एंट्री बीएनबी में बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट आप लोगों का होगा 215 का एरिया। 215 सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे 225 का एरिया 225, और थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 238 का एरिया 238, और फोर्थ टारगेट आप लोगों का होगा अगर BTC 29K के एरिया में जाता है तो बीएनबी भी हमें 240 250 57 तक बीएनबी जा सकता है। तो ये थी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। कि LTC की भी बात कर लेते हैं। LTC में भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और LTC अपनी रिकवरी मोड में आ चुका है। सो LTC की आज जो डेली कैंडल ओपन हुई है वो 65.85 से हुई है 65.85 से। तो LTC जो है हमें वंस अगेन 24 बोल रहा हूँ सॉरी 64 और 63 तक हमें एक लो मोमेंटम शो करवा सकता है। आई होप के 63 की ये सपोर्ट ले लेगा और 63 से ये अगेन पंप करेगा। 63 पे आप माइनर एक एंट्री अपनी बना सकते हैं। 63 से अगर आप लोग एंट्री करते हैं तो फर्स्ट टारगेट आप लोग करेंगे अराउंड $68 का, $68 फर्स्ट टारगेट होगा आपका। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे $71 $71, और थर्ड टारगेट आप लोगों का होगा $77 77, और फोर्थ टारगेट आप लोग करेंगे अराउंड 81.5 का एरिया 81.50 का एरिया। ये आप लोगों का लास्ट टारगेट होगा। देन फिर करेक्शन कुछ आएगी, उसके बाद फिर जो भी अपडेट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो ये थी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। जो इस टाइम पे आल्ट कॉइन हमें पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं वो उसकी रीज़न ये है कि BTC का जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज़ हुआ है। BTC डोमिनेंस डिक्रीज़ होने की वजह से ही आल्ट कॉइन में पंप आया है। अभी करंटली क्या डोमिनेंस चल रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इस टाइम पे जो मार्केट कैप है वो 1.06 ट्रिलियन पे खड़ी है। मार्केट कैप में 1 बिलियन का इजाफ़ा हुआ है। और इस टाइम पे डोमिनेंस चेक कर लेते हैं। डोमिनेंस कहाँ है? डोमिनेंस ऑलरेडी जो था वो 49.2 तक जा चुका था रात। इस टाइम पे 48.9 पर बिटकॉइन का डोमिनेंस आ चुका है, यानी कि 0.3% डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। डोमिनेंस गिरा है, इस वजह से आल्ट कॉइन में पंप आया है। सो ये थी मार्केट की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।